Hello, my dear student. Today we will learn about sexual reproduction. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन this involves this sexual reproduction involves formation of gametes. Formation of gametes that is male and female gametes male gamete and female gamete. This male and female gamete are formed either in same individual or different individual of opposite sexes. Opposite sexes, it means if male and female gamete are formed in same individual, then it means organism is uniparental. And if the male and female gamete are formed in different organism, it means biparental. तो sexual reproduction may be uniparental or biparental, but it is generally biparental. For example, यूनिपेरेंटल के लिए जो एग्जाम्पल होगा, टीनिया सोलियम. This organism is hermaphrodite. Hermaphrodite means Taenia solium has both the reproductive organ or both gonads present in same individual. That is, the testis and ovary are present in same individual, or it is also called monoecious or bisexual condition. Bisexual. अब इसमें थोड़ा सा हम जान लेंगे. जो टीनिया सोलियम है, अगर उसमें देखा जाए तो उसकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड बॉडी होती है, और उसकी बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं. First part is scolex, second is neck, and this one is
proglotid. Here proglotid also differentiated into three parts: immature, mature and gravid. यहाँ पर जो टीनिया सोलियम है उसकी बॉडी के मेनली थ्री पार्ट्स होते हैं: स्कोलेक्स, इसमें शक्कर मिलते हैं, नेक, और प्रोग्लॉटिड होता है। और प्रोग्लॉटिड के थ्री पार्ट्स होते हैं जिनमें कौन से हैं? इमैच्योर, मैच्योर एंड ग्रेविड। तो यहाँ पर जो मैच्योर होता है पोर्शन, इसी में गोनैड्स होते हैं, और ये जो गोनैड्स होता है प्रोडक्शन करता है मेल और फीमेल गैमीट। इसमें गोनैड्स प्रोड्यूस मेल गैमीट एंड मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। और फिर इसी मैच्योर प्रोग्लॉटिड में ही क्या होता है? फ्यूजन होता है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स या तो सेम प्रोग्लॉटिड्स में होता है या फिर अलग अलग प्रोग्लॉटिड्स में होता है। तो इस तरह से ये फ्यूजन हो जाता है उसी की बॉडी के अंदर, और फ्यूज हो करके, यानी कि फ्यूजन, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, और फॉर्म करता है जाइगोट। फिर जाइगोट से लार्वा फॉर्म हो जाता है, और ये फिर लार्वल स्टेज, फिर ये ग्रेविड पार्ट में स्टोर्ड रहते हैं। जो इसके पहले एक चीज हम जान लेंगे, जो ये टीनिया सोलियम है, या इसी को टेप वर्म भी बोलते हैं, या टेप वर्म, ये डाइजेनेटिक इंडोपैरासाइट होता है। इंडोपैरासाइट, ये पैरासाइट है। इट मीन्स इस ऑर्गेनिज्म के दो पैरासाइट होते हैं, जिसमें से जो प्राइमरी होस्ट होता है, पहला जिसकी बॉडी में रहता है, वो होता है ह्यूमन, एंड सेकेंड होस्ट यानी सेकेंडरी होस्ट, सेकेंडरी जो होस्ट होता है वह होता है पिग होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो ह्यूमन है उसकी बॉडी के अंदर, उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में ये रहता है, जहाँ पर ये रिप्रोड्यूस करके मेल और फीमेल गैमीट का प्रोडक्शन करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद लार्वल स्टेज में होगा, और फिर ये ग्रेविड जो प्रोग्लॉटिड होता है उसमें ये स्टोर्ड रहता है। फिर ये सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है, और अलग हो करके फिर जो फीकल मैटर ऑफ द ह्यूमन बीइंग उसके साथ ही बाहर निकलता है, और फिर जो पिग होती है ह्यूमन बीइंग के फीकल मैटर को खाती है, तो उसकी बॉडी में चला जाता है, जहां पर क्या होगा, फिर ये लार्वल स्टेज में जा करके क्या करेगा, फिर उसके ब्लड में जाएगा, फिर ब्लड से पहुंच जाएगा उसके मसल्स में, और फिर अगर ह्यूमन बीइंग उसके मीट को खाता है तो फिर उसके बॉडी में इंटर कर सकता है। तो इस तरह से जो टीनिया सोलियम है वह अपनी लाइफ को इस तरह से कंप्लीट करता है दो होस्ट में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो फर्टिलाइजेशन होगा वो हो जाएगा सेल्फ फर्टिलाइजेशन। यूनिपेरेंटल होगा तो ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बाद में हम लोग अगर हम बाई पेरेंटल के केस में देखें, बाई पेरेंटल के केस में, तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग, इसमें जो मेल होता है दैट इज मैन, मैन क्या करेगा,
वो प्रोडक्शन करेगा मेल गैमीट का। इससे क्या होगा, इनमें जो गोनैड्स होंगे उनका प्रोडक्शन करेंगे मेल गैमीट, और ये फीमेल गैमीट का प्रोडक्शन करेंगे। फिर यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन, लेकिन फर्टिलाइजेशन जो होगा वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। क्रॉस फर्टिलाइजेशन, फीमेल बॉडी में स्पर्म को पहुंचाया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा, जहां पर जो मेल गैमीट फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज करेगा और फॉर्म होगा सिंगल सेल्ड जाइगोट। और फिर इस जाइगोट के डेवलपमेंट से एम्ब्रियो फॉर्म होगा, एम्ब्रियो से फिर क्या होगा, ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी फॉर्म होंगे, ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी फॉर्म होंगे। यहाँ पर जो ये ऑफस्प्रिंग होते हैं, ऑफस्प्रिंग विच आर फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट और अमंग देमसेल्फ, मतलब कि जितने भी प्रोजेनी फॉर्म होंगे वो एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे और अपने पेरेंट के समान भी नहीं रहेंगे, उससे डिफर करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दिस इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, या तो सेम पेरेंट में होगा, सेम इंडिविजुअल में हो सकता है, और डिफरेंट इंडिविजुअल में होगा, अपोजिट सेक्सेस में। और दूसरा जो होता है वह फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। तो ये दो है, यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन हो सकता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो सकता है, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो सकता है। इसके आगे हम लोग फिर देखते हैं। देखिए जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है लाइक प्लांट, एनिमल एंड फंजाई, ये क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मीन्स ग्रेटली डिफर इन एक्सटर्नल structure, that is the morphology, physiology or internal structure, but they share common feature in their life cycle. तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फेजेज ऑफ द लाइफ साइकिल, फेजेज ऑफ life cycle. So here there are 3 phases of life cycle. First one, juvenile phase. Second, reproductive phase. And third one, senescence phase. जुवेनाइल फेज अब एक एक करके हम लोग जानेंगे। यहाँ पर दिस फेज is characterized by, this one is characterized by growth and development. And in case of plant, it is called vegetative phase. Second one, reproductive phase.
इस फेज में क्या होता है? तो दिस फेज reproductive organs develops and attain maturity and this phase, in this phase also production of progeny. And last phase, this one is the, this one sunset phase is the last phase, of the life cycle, and this one is in this phase, concomitant changes occur in the body, concomitant change means naturally occurring phenomena. So this one like slow down of metabolism. अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। जैसे कोई प्लांट है, प्लांट सीड जो होगा, जो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये ग्रो करेगा, ग्रो करके मतलब जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेशन के बाद क्या होता है कि इसकी इनमरस ग्रोथ होती है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ या डेवलप करेगा। डेवलप करके क्या करेगा, इसमें फ्लावरिंग लगेगी। यानी कि जब तक ये डेवलप कर रहा है, फ्लावर्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि जो प्लांट है वो वेजिटेटिव फेज में है। और फिर जब ये वेजिटेटिव फेज यानी कि ग्रोथ हो गया, वेजिटेटिव फेज कंप्लीट हुआ, उसके बाद में फ्लावरिंग होगा। फ्लावरिंग के बाद इसमें क्या होगा, डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू सीड का प्रोडक्शन, फ्रूट का प्रोडक्शन कर देगा। जब तक ये सीड का प्रोडक्शन कर रहा है, वह कहलाता है उसका रिप्रोडक्टिव फेज। इसके बाद में क्या होता है, फिर वो प्लांट नेक्स्ट फेज में जाता है। जब रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो जाता है तो वो सनसन फेज में जाता है। फिर वो धीरे धीरे सूखने लगता है और फाइनली क्या हो जाएगी, उसके बाद इस फेज के बाद वो उसकी डेथ हो जाती है। प्लांट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इस तरह से कोई भी जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, उसके लाइफ में 3 फेजेस होते हैं, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सनसन फेज। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो दोनों में मीन्स प्लांट और एनिमल में अलग अलग तरह से होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्टिव फेज इन प्लांट। प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है वह स्टार्ट होता है जब उसमें फ्लावर्स लगने लगते हैं, फूल जो है लगने लगते हैं, तब वह उसका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर उसके जो फ्लावरिंग होता है के बेस पर फ्लावरिंग एक बार हो रहा है या एक से अधिक बार हो रहा है उसके लाइफ साइकिल में, उसके बेस पर जो प्लांट होते हैं 2 तरह के होते हैं। तो वन इज मोनोकार्पिक,
monocarpic plant, and another is polycarpic plant. Another is polycarpic plant. So how this, that is monocarpic plant, is different from polycarpic plant. So here this one, that is monocarpic plant, this one, flowers once in लाइफ साइकिल, ये अपने पूरे जीवन में केवल एक बार फ्लावरिंग करता है, एक बार क्या करता है, फूल को बनाता है। और फिर क्या होता है, फ्लावर से क्या होते हैं, डेवलप होते हैं फ्रूट। फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग जो होता है केवल एक बार होता है। अगर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसमें व्हीट होगा, व्हीट, राइस, ये जो होते हैं ये एनुअल प्लांट होते हैं, एनुअल प्लांट। इसके अलावा कैरेट, रेडिश, this one biennial plant, तो इसमें ये होता है, जैसे यहाँ पे एनुअल एंड बाइनियल प्लांट का मतलब होता है कुछ प्लांट जो होते हैं जर्मिनेशन के बाद ग्रो करते हैं, दैट इज वेजिटेटिव फेज को कंप्लीट करते हैं, देन रिप्रोडक्टिव फेज आता है और फिर सनसेंट फेज आता है और फाइनली क्या होते हैं वो उनकी डेथ हो जाती है। अब अगर उनकी डेथ विद इन द ईयर हो रही है, एक ही वर्ष के अंदर ऐसा हो रहा है, तो उसको एनुअल प्लांट बोलते हैं। और अगर 2 वर्ष में उनकी ये तीनों स्टेज कंप्लीट होकर के डेथ होती है तो वो कहलाते हैं बाइनियल। मतलब अगर उनकी लाइफ साइकिल 2 ईयर में कंप्लीट होती है तब वो कहलाएंगे बाइनियल प्लांट। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो पॉलीकार्पिक होता है, पॉलीकार्पिक प्लांट आर दोज प्लांट विच flowers many time in their life cycle, तो उनको बोलते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट। अब इसमें जो पॉलीकार्पिक प्लांट होते हैं ये 2 तरह के होते हैं, वन इज कॉन्टिन्यूअस and another is seasonal. Continuous जो पॉलीकार्पिक प्लांट होते हैं ये पूरे ईयर, थ्रू आउट द ईयर फ्लावर्स का प्रोडक्शन करते रहते हैं। एग्जाम्पल जो होता है वह है चाइना रोज और इसी को हिबिस्कस बोलते हैं, हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस। हिबिस्कस प्लांट होगा और जो सीजनल जो होते हैं एक पर्टिकुलर सीजन में फ्लावर्स का प्रोडक्शन करते हैं तो उनको बोलते हैं सीजनल पॉलीकार्पिक प्लांट। और एग्जाम्पल इसका जो होगा वो हो गया मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट, ये सीजनल होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अनयूजुअल फ्लावरिंग पैटर्न को फॉलो करते हैं, वो हैं कौन से। इसमें फर्स्ट जो है वो है बम्बू प्लांट। ये जो प्लांट होता है, दिस प्लांट ये अनयूजुअल फ्लावरिंग पैटर्न को
फॉलो करता है। ये क्या करता है, फ्लावर्स only once, केवल एक बार ही ये फ्लावरिंग करता है, only once in their life, in about 50 to 100 years। मतलब ये 15 से 100 वर्ष के लगभग क्या करता है, सीड का या फ्लावरिंग का प्रोडक्शन करता है। और इसमें ये क्या होता है कि जब सीड का प्रोडक्शन करेगा तो प्रोड्यूस मैनी, बहुत सारे मैनी सीड्स एंड डाई, और इसकी डेथ हो जाती है, जिससे क्या होगा, बहुत सारे प्रोजेनी उस सीड से तैयार हो सकते हैं। और जो सेकंड है वह होता है स्ट्रोबिलियंथस कुंथियाना। इस सेकंड प्लांट है जो अनयूजुअल फ्लोरिंग पैटर्न को फॉलो करता है, या इसी का जो कॉमन नेम है उसको बोलते हैं नीला कुरंजी। स्ट्रोबिलियंथस कुंथियाना और नीला कुरंजी, ये क्या करता है, इसमें जो फ्लोरिंग होती है, फ्लोरिंग flowers at interval of 12 years। ये हर 12 वर्ष के इंटरवल पर क्या करता है, फ्लोरिंग करता है। और ये पर्पल पर्पल ब्लूइश कलर फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है। और ये वास्तव में कहाँ पर ये प्रोड्यूस होता है, कुछ अपने जो साउथ स्टेट है वहाँ पर, लाइक केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में इसका प्रोडक्शन होता है। और ये सितंबर अक्टूबर के मंथ में इसमें फ्लावरिंग होती है एवरी 12 ईयर्स, एट इंटरवल ऑफ 12 ईयर्स फ्लोरिंग करती है। और वहाँ पर उसके जो केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु है, वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा लुक दिखता है, इसलिए जो टूरिस्ट होते हैं वहाँ पर इसको देखने के लिए जाते हैं। इसके बाद में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव फेज इन एनिमल।